हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में जो होने वाला है उसके लिए हम लोग क्लास 12th हिंदी का आज चैप्टर 3 लेकर आए हुए हैं। तो यह संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 है, इसका नाम संपूर्ण क्रांति है और इसको लिखे हुए हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो आज के वीडियो में यही क्लास होगा, संपूर्ण क्रांति। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो संपूर्ण क्रांति पाठ है हिंदी का, और इसको लिखे हुए हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने से पहले एक बार लेखक के बारे में हम लोग परिचय देख लेते हैं। ठीक है, लेखक के बारे में एक बार जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेखक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो जयप्रकाश नारायण जी जेपी हैं, इन्हीं को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। और इनका बचपन का जो नाम है वह क्या है, बाउल है। और बड़े होकर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और जेपी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और इनका सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला है। मृत्यु जो है, जेपी का मृत्यु जो है वह 8 अक्टूबर 1978 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिताजी का नाम इनके माता का नाम है फूल रानी एवं हर्षु दयाल। और वही पत्नी का नाम पत्नी का इनका जो नाम है प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। और यह एक भाषण है, स्पीच के रूप में है। संपूर्ण क्रांति पाठ जो है वह एक स्पीच है, भाषण है, जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जन्म हुआ था। इस भाषण का ये 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में यह भाषण देते हैं। और आगे क्या है देखिए, जो आगे है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण का एक विचार वह नारा था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। तो यह जो है, यह स्टूडेंट के सहायता से, और जयप्रकाश नारायण जी जो है वह पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं। उसमें यह भाषण देते हैं जिसका नाम संपूर्ण क्रांति है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन लोकतंत्र यह जो किसके मूल उद्देश्य में है, तो यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में है दल विहीन। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी इनके बचपन का नाम है, जो यहाँ पर बाउल जो दिया गया है, यही इनके बचपन का नाम है, और ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो यह जो है वह कौन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो कहते हैं कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था। तो ये इसमें विलिंगडन नर्सिंग होम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विलिंगडन नर्सिंग होम इसका इनका निधन हुआ था। वहीं देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, क्योंकि यह पढ़ाई करने अमेरिका गए थे और बहुत दिनों के बाद फिर वापस आए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान था। डॉक्टर रहमान जो है वह जयप्रकाश नारायण के
स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो वह स्वामी सत्यदेव हैं, जिनकी भाषण सुनकर इनको प्रेरणा मिली थी अमेरिका जाने की। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस जो है इसके मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक है वह सदानंद जी थे, सदानंद जी थे इनके मालिक। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु है वह 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। और अगला देखिएगा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो वह 1924 में ही। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। मैला आंचल जो पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा, अब्दुल गफूर थे उस समय। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो यह अपना जेपी जी हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है वह जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। किनका है? जयप्रकाश नारायण जी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसकी है? यह रचना जो है वह किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण जी का। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इस पार्टी का जो गठन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन वह कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत की जनता लोकनायक के नाम से जानता है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो यह पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को यह भाषण दिए थे। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल।
24 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? वह पटना के गांधी मैदान में 5 जुलाई 1974 को किए थे। कितना? 5 जुलाई 1974 को यह आयोजित किए थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल। हर्षु दयाल बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। 26 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो वह संपूर्ण क्रांति है। बिल्कुल सही, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। उसने कहा था, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है वह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? वह एक भाषण है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया है भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वह जयप्रकाश नारायण से। देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को कितना घुमाकर पूछा जा रहा है, तो आप लोग फिर से एक बार क्लास को देख लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह हमें इसमें होगा जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान। वहीं 34 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो वह ईश्वर अय्यर थे। ईश्वर अय्यर थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। 35 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वह नई पीढ़ियों के हाथ में है देश का भविष्य। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो वह रामनाथ गोयनका जी के यहाँ ही उनके दिल का दौरा पड़ा था और वेलिंगटन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में इनका अंत हो गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो यह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? ISC की परीक्षा उन्होंने बिहार विद्यापीठ से पास की थी। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यह दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किनके मुंह से सुने थे? दीक्षित जी के मुंह से। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो वह अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे।
तो आज का क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म हुआ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक ना। और इस सभी क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।